आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जैन को 42 दिन की जमानत दी है। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 20 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। 11 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। सत्येंद्र जैन को 10 जुलाई को कोर्ट में स्वास्थ्य रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जैन को इस मामले में मीडिया से किसी भी तरह से कोई बातचीत या संपर्क नहीं करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएं, हमें दस्तावेज भी दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट ने जैन को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की छूट दी है। साथ ही कोर्ट ने जैन को इलाज से संबंधित दस्तावेज उनको दिखाने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि बाहर रहकर जैन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। अदालत की इजाजत के बगैर वह दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। बेल के दौरान जो भी इलाज किया जा रहा है उसके दस्तावेज अदालत के सामने पेश करने होंगे। दरअसल सत्येंद्र जैन गुरुवार को तिहाड़ जेल के बाथरूम में चक्कर आने के बाद गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था। जैन को डीडीयू अस्पताल से दिल्ली एलएनजेपी अस्पताल में शिफ्ट कराया गया था। यहां उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की खराब तबीयत को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा था, जो इंसान जनता को अच्छा इलाज और अच्छी सेहत देने के लिए दिन रात काम कर रहा था, आज उस भले इंसान को एक तानाशाह मारने पर तुला है। उस तानाशाह की एक ही सोच है, सबको खत्म कर देना, कि वो सिर्फ मैं में ही विश्वास रखता है। वो सिर्फ खुद को ही देखना चाहता है। भगवान सब देख रहे हैं, वो सबके साथ न्याय करेंगे। ईश्वर से सत्येंद्र जी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। भगवान उन्हें इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति दे। सत्येंद्र जैन ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पहले भी। सत्येंद्र जैन पिछले 1 साल से जेल में बंद है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले दिनों उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जैन की ओर से पेश वकील ने बताया था कि सत्येंद्र जैन को अत्यधिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं। उनका वजन 35 किलोग्राम कम हो गया है और अब वह कंकाल बन गए हैं। आखिर किस मामले में गिरफ्तार हुए थे सत्येंद्र जैन, आइए जानते हैं। 24 अगस्त 2017 को सीबीआई ने सत्येंद्र जैन और अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। ये मामला आय से अधिक संपत्ति का था। दिसंबर 2018 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। उसमें बताया गया कि 2015 से 17 के बीच पद पर रहते हुए सत्येंद्र जैन की संपत्ति में इजाफा हुआ था। सीबीआई ने बताया था कि सत्येंद्र जैन के पास उनके ज्ञात स्रोत से कुछ कमाई से 200% से ज्यादा संपत्ति है। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज किया। ईडी ने अपनी जांच में कथित तौर पर पाया था कि सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के मालिकाना हक और नियंत्रण वाली कंपनियों को हवाला के जरिए पैसा मिला है। इसका इस्तेमाल जमीन खरीदने के लिए किया गया था। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के क्या आरोप लगे, आइए आपको बताते हैं। ईडी ने 4 कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। ये कंपनियां प्रयास इन्फ्लुएंसेस प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेंटल इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और मंगलयातन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। इन कंपनियों में सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के सदस्य शेयर होल्डर्स हैं। ईडी के मुताबिक विधायक बनने से पहले सत्येंद्र जैन इनमें से 3 कंपनियों में डायरेक्टर थे, जबकि सभी 4 कंपनियों में उनके परिवार की हिस्सेदारी थी। इन कंपनियों ने 2010 से 2012 के बीच 11.71 करोड़ रुपए की रकम की हेराफेरी की। इसके अलावा 2015 से 16 के बीच में जब सत्येंद्र जैन विधायक थे, तब 4.63 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई। सत्येंद्र जैन ने अपने कर्मचारियों और एसोसिएट के जरिए ये पूरा पैसा नकद में कोलकाता स्थित शेल कंपनियों के एंट्री ऑपरेटर्स को दिया। इसके बाद इन ऑपरेटर्स ने इन्वेस्टमेंट के रूप में इस पैसों को इन 4 कंपनियों में लगाया। इन 4 कंपनियों पर कथित तौर पर सत्येंद्र जैन का कंट्रोल था। हालांकि 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने इन कंपनियों के डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में यही पैसा शेल कंपनियों के जरिए शेयर खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट के रूप में आया।
इस पैसे से 2010, 11 और 2013 से 14 में 27.69 करोड़ रुपए की खेती की जमीन खरीदी गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की और राजनीति जगत की सारी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान दर्पण।